कुलदीप की पत्नी को गुजरे काफ़ी अरसा हो गया था। कुलदीप की एक 10 साल की बेटी होती है जिसका नाम काजल था। वो बहुत प्यारी लड़की थी। कुलदीप की पत्नी के गुजरने के बाद कुलदीप ने दूसरी शादी नहीं की। उसे लगता था सौतेली माँ आकर बेटी को परेशान करेगी। कुलदीप बहुत अमीर व्यक्ति था। उसके फैक्ट्री में बहुत से वर्कर काम करते थे। उन्हीं वर्कर में एक रामदीन था। रामदीन काफ़ी बूढ़ा हो गया था और उसके घर में उसकी पत्नी, उसकी बेटी और एक बेटा था। रामदीन की बेटी भानुप्रिया जब बहुत छोटी होती है तब उसकी माँ गुजर जाती है और रामदीन शकुंतला से शादी करके भानुप्रिया के लिए माँ लेके आता है। लेकिन भानुप्रिया की सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती थी और बचपन से लेके आज तक कभी उसे अपनी माँ जैसा प्यार नहीं दिया था। एक दिन रामदीन इसी सोच विचार में बैठा हुआ था कि मैं बेटी की शादी कैसे करूं। तभी कुलदीप वहां आ जाता है। रामदीन जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं काफी देर से देख रहा हूँ आप यहीं बैठे हुए हैं। क्या आपको काम नहीं करना? नहीं नहीं साहब, मैं थोड़ा सा सोचने लग गया था इसलिए यहाँ बैठ गया था। मैं अभी काम पे लग जाता हूँ। हो सकता है आपकी कोई घरेलू प्रॉब्लम हो, लेकिन आप अभी फैक्ट्री में हैं तो प्लीज काम पे ध्यान दीजिए। जी मालिक, मैं अभी काम पे लग जाता हूँ। रामदीन के वहाँ से जाने के बाद कुलदीप अपने मैनेजर को बोलता है। क्या हुआ? आज रामदीन काफी उदास बैठा हुआ था। मैं काफी समय से देख रहा हूँ। ये बहुत मेहनती इंसान है, जरूर कोई प्रॉब्लम है। तुम पता करके बताओ। अगर उन्हें कोई पैसों की जरूरत है तो मुझे बताना। ठीक है सर, मैं अभी पता करके बताता हूँ। काफ़ी देर बाद मैनेजर कुलदीप को जाकर बताता है, सर रामदीन के घर की कोई प्रॉब्लम चल रही है। उसकी बेटी शादी के लायक हो गई है और उनकी दूसरी पत्नी ने उसके द्वारा आज तक जितने भी पैसे दिए गए हैं वो देने से मना कर दिए हैं और वो चिंता से घुले जा रहे हैं कि उसकी बेटी की शादी कैसे करेंगे। ओहो, ये तो बहुत परेशानी की बात है। क्या कहा तुमने? बेटी की सौतेली माँ? अच्छा, तो रामदीन जी ने दूसरी शादी की है और उसकी सौतेली माँ बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। क्या यही कहना चाहते हो तुम? जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ। ऑफिस से घर जाने के बाद कुलदीप अपनी बेटी के साथ खाना खाते हैं और थोड़ी देर खेलने के बाद वो अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी उन्हें रामदीन का ख्याल आता है। उस बेचारी लड़की ने बचपन से ही अपनी सौतेली माँ का जुर्म सहा है। ऐसे ही कोई लड़की मेरी काजल की माँ बन सकती है, क्योंकि वो काजल के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगी, जो अपने खुद की जिंदगी में सही हो। अगर उसकी बेटी मुझे अच्छी लगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा। अगले दिन सुबह काजल को स्कूल छोड़ने के बाद कुलदीप ऑफिस चला जाता है। उसे पता चलता है कि रामदीन आज छुट्टी पे है। इसी बहाने से वो रामदीन के घर चला जाता है। रामदीन के घर पर, अरे मालिक, आप मुझ गरीब की कुटिया में, कुछ दिनों से मैं काफ़ी परेशान चल रहा हूँ, इसलिए कहीं आप मुझे नौकरी से निकालने तो नहीं आए। ये आप कैसी बात कर रहे हैं रामदीन जी? मैं तो यहाँ आपका हालचाल पूछने आया था। तभी भानुप्रिया ट्रे में पानी और चाय लेके आती है। देखने में भानुप्रिया बहुत ही सुंदर और सुशील लग रही थी। कुलदीप को अपनी बेटी के लिए ऐसी ही माँ चाहिए थी। भानुप्रिया के जाने के बाद, देखिए रामदीन जी, आप तो जानते हो कि मेरी बेटी काजल आज 10 साल की हो गई है और मैंने आज तक दूसरी शादी नहीं की। लेकिन जब मुझे पता चला कि आपने दूसरी शादी की है और आपकी दूसरी पत्नी ने अपनी सौतेली बेटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो वो इस दुख को जरूर समझेगी। क्या मैं आपसे भानुप्रिया का हाथ मांग सकता हूँ? ये सुन के रामदीन रोने लगता है। ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? मुझ गरीब के तो भाग ही जग जाएंगे अगर मेरी बेटी आप जैसे सुशील इंसान के यहाँ भी आई गई तो। तो ठीक है, इस हफ्ते किसी भी दिन शुभ मुहूर्त निकलवा लीजिए। मैं भानुप्रिया से शादी करने वाला हूँ और आपको ज्यादा खर्च भी करने की जरूरत नहीं है। शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से होगी। अगले हफ्ते